देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की इंटरनेशनल फैसिलिटेटर राजलक्ष्मी रतन जी। राजू माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत सारे सवाल हैं आपसे। ओके। लेकिन जो आपने भगवत गीता पे इतना कार्य किया है, और कार्य इस तरीके से कि बाहर भी लोगों को भी समझाने में, और एक आपने अपने अंदरूनी भी बहुत कार्य करा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज आज के दिन एक बहुत गहमा गहमी के माहौल में है, कि क्या भगवत गीता हर धर्म से परे है? इज इट बियॉन्ड रिलीजन? हाँ, जरूर जरूर। वो जिंदगी से जुड़े हैं, और जिंदगी सारे लोग जी रहे हैं। मजहब है या नहीं, जिंदगी तो सबका है। तो जिंदगी वो मजहब के साथ जी रहे हैं या बिना जी रहे हैं, और किस मजहब से साथ जी रहे हैं, वो अपना अपना, पर जिंदगी ही जिंदगी है। तो उस जिंदगी के बारे में गीता में कहे गए हैं। तो वो जिंदगी कैसा, बिल्कुल सक्सेसफुल, हैप्पी, बिल्कुल आनंद में और तृप्ति से कैसा एक व्यक्ति जी सकते हैं, मर्द हो या औरत हो, कैसा पूरा जिंदगी का पूरा रस अनुभव करके जी सकते हैं। जिजी विषेत शतहम समाह, हमारा ईशा उपनिषद में कहा है कि 100 साल जियो और उसके ऊपर भी जियो, पर पूरा आनंद लेके। ये नहीं है छोटा उम्र में मरना है, ये ऐसा ही, और बड़े उम्र तक हम परेशान होके जीना नहीं, खुशी खुशी जी सकते हैं। ऐसा ही एक तरीका है भगवत गीता में। आप ये भी कहते हैं कि बाइबल में और भगवत गीता में कुछ एक बेसिक सिमिलैरिटीज हैं। हो, बहुत है। मैं सरमन ऑन द माउंट, एक चैप्टर है बाइबल में जो मैं लेती हूँ जब मैं सिखाती हूँ, उसमें ही बहुत मेरे को सिमिलैरिटीज दिख रहा है। जो जीसस ने सिर्फ उसका अपना 12 शिष्य लोग को ही कहा है ये सरमन। इसको बीएटिट्यूड्स भी कहते हैं क्रिश्चियंस लोग ने। तो उधर भी ये झूठ नहीं कहना, किसी को चोट नहीं पहुंचना बस शब्दों से, धोखा नहीं देना, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। वो जो वो लोग कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, वही उसको कितना विस्तार से उसमें बताया है। तो वही सेम कृष्णा ने अपना हमारा ये गीता में भी वही दोहराया है कि जो दूसरों से हम अपेक्षा रखते हैं, वो पहले वही खुद करना है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आज के दिन जब हम लोग विश्व को देखते हैं, केवल भारत को नहीं, तो एक युद्ध छिड़ा हुआ है धर्मों में कि कौन सा धर्म उच्च का है। तो मेरे को ये तो नहीं पता ना जी कि धर्म की लड़ाई कौन जीत रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ गई है राजिमा की इंसानियत हार रही है। हाँ। तो इसका कोर क्या है जी? क्या हम लोग मतलब जो धर्म का जो अपनी एक अंतरात्मा से जुड़ाव होना चाहिए उससे अलग हो चुके हैं? हाँ, हो चुके हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि जैसे समझ लो कि ये 2 मिनट में ले सकती हूँ, इसके लिए थोड़ा विस्तार बताएं। तो समझ लो आपको ये चीनी क्या है आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं, टेस्ट भी नहीं किया, देखा कुछ, सुना भी नहीं। तो मैं बोलती हूँ मैंने पिछले हफ्ते कहीं गए दिल्ली, और उधर लोग मुझे एक पदार्थ दिया, उसको चीनी कहा। तो तुम पूछोगे वो क्या है, तो मैं बोलूंगी अच्छा, मन में तुमको चीनी एक सफेद चीज है। पहले मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको कि ये सफेद चीज है। तो आपका मन में पहला सफेद चीज बताओ क्या आता है? दूध। तो आप दूध कहोगे। ये जो कैमरा मैन बोलेंगे नमक। तो अपना अपना मन में क्या उत्पन्न हो रहा है पदार्थ, सफेद पदार्थ, आप बताओगे।
तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलते 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 थक हो जाऊंगी। मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट्री दिखा सकती हूँ, चीनी क्या है, चीनी कहाँ से उत्पन्न होता है, बुक्स भी दे सकती हूँ, पैम्पलेट्स दे सकती हूँ, पर आपको चीनी समझ आएगा? नहीं। मेरे को वही समझ में आएगा जो मेरे मन में आ चुका है, वो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा क्या करना है, 2 बूंद चीनी का वो क्रिस्टल्स है ना, आपका मुंह पे डालते थे, क्या बोलोगे? ये है चीनी। फिर ये चीनी का सुदर्शन हो जाएगा, असली दर्शन ऑफ चीनी हो जाएगा। उसके बाद ये दूध कहीं कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, पता चलेगा, खुद का एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो धर्म रिलीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में चर्चा होगा, कॉन्सेप्ट निकल के अनुभव होता है, फिर चर्चे का जगह ही नहीं। उसके बाद तुम आपके मेरे साथ आप चर्चा नहीं करोगे, नहीं नहीं वो ऐसा ही है, ऐसा ही है, आप नहीं बताओगे, आप समझ जाएंगे। जो चीनी मैं बोल रही हूँ वही चीनी आपको भी समझ आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये आज आपने एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और इसी से मेरा अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है राजिमा कि गुरु की क्या महत्वता है हमारी जिंदगी में, और क्यों होता है कि अक्सर लोग, ऐसी कौन सी कमी होती है बाहर के एनवायरनमेंट में या उनके अंदर कि वो एक ऐसे गुरु को चुनते हैं जो उनको सही राह नहीं दिखा पाता, और क्या वो गुरु है, गुरु की महत्वता। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरु की जगह हमारी जिंदगी में शायद भारत संस्कृति में हर कोई जानता है, लेकिन आज के दिन कई बार ऐसा लगता है राजिमा कि मतलब गुरु चुन भी लिया, वो पता चला जी गुरु ही जेल में चला गया, तो हमारी कमी है। हाँ जी, हम गुरु के, देखो हमारा संस्कार में क्या है, एक ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भी एक गुरु चाहिए। सही बात है। स्विमिंग सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए किसी को कोई सिखाना है हमको, हमसे बेहतर है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइविंग लेसन के लिए जाके उससे आत्मीयता का अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो गुरु है, डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई डेंटिस्ट के पास जाके हम आंखों के बारे में कैसा पूछ सकते हैं, फिर उसमें कमी कैसा बोल सकते हैं? आपका क्या अपेक्षा है, किस लिए जा रहे हैं? लोग यही क्लैरिटी नहीं है कि हम जा क्यों रहे हैं। ऐसा ही क्या जा रहे हैं? इफ दे नो इट इज फॉर हेल्थ को ठीक करने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए, देन दैट इज ऑल दे विल गेट। पर जो लोग आत्मीयता, सिर्फ और आत्मीयता के लिए जाते हैं, ऐसा ही गुरु उसको मिलता है। तुम्हारा मांग की जैसा, अपन जैसा मांगता है वैसा होती है, वैसा मिलता है। बहुत सही राजिमा। तो क्या मांगते हो वो पहले वो तो क्लैरिटी लाए हम, फिर उसके हिसाब से गुरु मिलेगा। जो आपने कहा कि भी बच्चों के लिए मांगते हैं, आज के दिन अगर हम लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे जीवन में सुख देते हैं, तो जी मैं आपसे और सभी माता पिता से बिल्कुल जी माफी मांगते हुए कहती हूँ जी, सबसे ज्यादा टेंशन भी देते है ना। अभी एग्जाम का सीजन खत्म हुआ है, आप माताओं की हालत देख लीजिए, बताऊं कि मतलब इतना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में बच्चों को लेके। तो मैम ये जो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी होनी चाहिए, इसको हमने इसको एक डिजीज क्यों बनाते जा रहे हैं? क्योंकि अगेन मतलब क्या है, ये बच्चों को पढ़ाई करने का मतलब क्या है? वो जॉब मिले, जॉब क्यों, मतलब क्या है? पैसा मिले, पैसा क्यों मिले? वापस शादी करने का, वापस बच्चे पैदा करने, क्यों? अगेन पैसा का। तो सारा इशारा कहाँ हो रहा है? पैसे के लिए। और तुम पड़ोसी से ज्यादा बड़ा बंगला बनाना है, 2 गाड़ियां बेहतर बनाना है, एक्सपेक्टेशंस। इट्स अबाउट मनी एंड पोसेशंस। इट्स नॉट अबाउट चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली इन लाइफ। कभी वो उसका मकसद ये नहीं है किसी का, सब पैसा का मकसद है। देखो मैम, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं ना जनता की आवाज हूँ, और हमारी भी मेरे को ना चिक के लोग ये कह रहे हैं कि राजिमा ने तो बोल दिया स्पिरिचुअलिटी, बच्चे की प्रोग्रेस करना ये होना चाहिए। तो बोले भैया यहाँ दाल रोटी से फुर्सत नहीं है, और बच्चा क्या कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? इतनी आबादी है मैम। कमाना सिर्फ दाल रोटी के लिए नहीं है, हलवा के लिए, ज्वेलरी के लिए, जयपुर ज्वेलरी, लखनऊ ज्वेलरी, तमिलनाडु ज्वेलरी कलेक्ट कर रहे हैं, साड़ियां, बुटीक साड़ियां कलेक्ट कर रहे हैं,
आप ये कह रही हैं कि जरूरत के लिए बच्चा बहुत कर लेता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं हो सकती। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ये कह रही हैं मैम। इसमें एक और एक त्रिकोण मैं जोड़ देती हूँ। अभी तक तो पेरेंट चाइल्ड था और अब मैं जी ले आती हूँ टीचर्स। ओके, ठीक है। हाँ जी। सो अगेन मैं ये मानती हूँ कि ये जो तीन है, टीचर और स्कूल को मैं इकट्ठा ले रही हूँ, हाँ। पेरेंट को ले रही हूँ और चाइल्ड को ले Oh, रही yeah, हूँ। that आप is one खुद thing, एक- yeah. हाँ, आप खुद एक अध्यापिका रह चुकी हैं। तो इनमें भी मतलब लॉगर हेड्स हैं, मतलब बच्चा उसे पूछो तो वो बड़े क्लोज रहता है कि टीचर से भी बिल्कुल वो, देखिए बच्चा सिर्फ टीचर से प्यार करता है दूसरी कक्षा तक, उसके बाद नहीं करते। Correct, ठीक है ना। correct. अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के लिए भी ट्रू हो गया। Right. और पेरेंट्स का वो है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि भैया टीचर्स तो हमारे, स्कूल तो हमारा दुश्मन है। टीचर्स का ये हाल हो गया, वो सोच रही है भैया पेरेंट्स हमारे साथ कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे को लगता है सारे टसल में ना द सफरर इज द चाइल्ड। करेक्ट, तो मैम सिंगल वन पॉइंट एजेंडा राइट, है ना, राइट। क्योंकि अगेन बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन Right. आपकी इतनी बुद्धिमत्ता से मैं आपको बोलूंगी कि एक चीज आप हमें बताइए कि क्या एक बेसिक हम लोग प्रिंसिपल लेके चलें जिससे कि ये वाला स्ट्रेस फैक्टर हमारा डाउन रहे। ये जब मैं टीचर थे दिल्ली में, मैंने पेरेंट टीचर इंटरव्यू में ज्यादा टाइम लेते थे पेरेंट्स से बात करने का, और बोलते थे देखो हम भी दुश्मन नहीं है, आप भी दुश्मन, हम दोनों का एक ही मकसद है कि ये बच्चा को अच्छा सक्सेसफुल बना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका एजेंडा बता दो, मेरा एजेंडा बता दूंगी, और ये दोनों कहाँ मिल रहा है, मिडिल पाथ ढूंढ मिडिल लेंगे। पाथ ढूंढेंगे, बिल्कुल सही क्योंकि है। हमारा दोनों का ख्याल है कि ये बच्चा अच्छा बने। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे माँ बाप, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद के बिना हम जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कारणों से वो लोग खुद खुश नहीं रह पाते। हमारा फर्ज हमको अच्छी तरह पता है, वो मैं आज आपको बताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन राजिमा से ये पूछते हैं कि जो भी मेरे बुजुर्ग आज हमारा टीवी शो देख रहे हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो उनको क्या हम लोग छोटी छोटी आप क्या बात बता सकती हैं एक दो की, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी कैसे? हाँ, मैं भी अभी बुजुर्ग का ब्रैकेट में आ चुका हूँ, दादी नानी बन गई हूँ, और क्या मैंने सीखा कि हमारा बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, एजुकेशन दिया, शादी करवा दिया, सब कर दिया। आप हमारा कर्तव्य पूर्णता से किया। अभी उसका बच्चे वो पाल रहे हैं, वो पला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो उसमें हम क्यों टांग अड़ाना है? वो नातियां पोतियां का ज्वेलरी हम क्यों खरीदना? वो खरीदें, हम खरीदा हमारा बच्चों को, तो ये स्ट्रेस हमारा मन में नहीं रखने का। उसका एडमिशन कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चिंता हम नहीं करने क्या का। पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, सही so बात है। मैं बार बार बोलती हूँ मेरे बच्चों को भी, मेरी बेटी और बेटियों और बेटा को, कि ग्रैंड पेरेंट्स, नानी दादी सब बिगाड़ने के लिए है। बहुत खूबसूरत। डिसिप्लिन तुम कर लो। हाँ, सही बात है। हमने जब पेरेंट थे डिसिप्लिन किया, मेरे मम्मी डैडी बिगाड़ दिया तुमको। तो ये दोनों चाहिए बच्चों को परवरिश में, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पेरेंट्स से चाहिए, टीचर से चाहिए, और ये दादी नानी दे आर टू बिगाड़ना, और अपने इंटरेस्ट भी रखें, अपने फ्रेंड ग्रुप रखें, अपने इंटरेस्ट रखें, उसको जिंदा रखें आगे और रहने मैं के लिए। भी मेरा काम पे मैं अभी शामिल हूँ, पूरा दुनिया घूमती हूँ। ओपिनियंस तो होगा, बट ओपिनियंस वी आर नॉट अ वो अपन फिर कंसेप्ट वाले पॉइंट पे आ गए। कॉन्सेप्ट वाला 100%। तो या मेरा पति, मेरे बच्चे मेरे साथ है, सपोर्ट मेंटली सपोर्ट करते हैं कि मेरा काम मैं क्या कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अच्छा है। इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न, इजराइल के एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। उधर इजराइल का लोग बहुत इंडिया से जुड़े हैं। अब बच्चे उधर 12 क्लास खत्म करके गर्ल और बॉय दोनों मिलिट्री स्कूल में शामिल होना है, उधर का रूल कंपल्सरी है। वो 2 साल 3 साल के हिसाब से करते हैं, उसके बाद सीधा इंडिया पहुंचते हैं। क्यों? इधर का सनातन धर्म को सीखने के लिए तरस के आते हैं इधर। फिर वो सब बहुत सीख के आते हैं। इवन हमारा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक भी इधर बनारस में 2 साल 3 साल शिक्षा लेके जाके उधर तानपुरा डाल के वो राग गाते हैं। मैंने बहुत देखा, वो बहुत धार्मिक। लेकिन वहां पर इतना एक जो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट अनरेस्ट है कॉन्सेप्ट,
बिकॉज अगेन कॉन्सेप्ट, बिकॉज 3 रिलीजन है, एक ही धार है. दे कॉल इट द एब्राहमिक रिलीजन बिकॉज एब्राहम इज लाइक पितामह, हमारा भीष्म पितामह. एब्राहम से उत्पन्न हुआ 3 रिलीजन, बिल्कुल. जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. तीनों कम्स फ्रॉम द सेम पर्सन. फिर इतना झगड़ा पर ये क्यों? जैसा बच्चे आजकल का बच्चे ना प्रॉपर्टी के लिए फाइटिंग होता है ना, तो सुपीरियरिटी, मैं ही बेहतर हूँ, मेरे गुरु बेहतर, मेरा गॉड बेटर, ये कॉन्सेप्ट बेस में चालू है उधर भी. तो जितना आपने विद इन देखें, इस चीज को सॉर्ट आउट करें, उतना यू कैन फाइंड द पीस. एग्जैक्टली. मैम, म्यूजिक से जुड़ा हुआ जो आपने अभी बात कही, आर्ट ऑफ लिविंग के, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड करे हैं, ऑनलाइन भी मैं देखती रहती हूँ. म्यूजिक इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ऑल आर्ट ऑफ लिविंग. आप खुद कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक आपने सीखा हुआ है. व्हाट इज द कनेक्ट बिटवीन म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजन? नाद ब्रह्मम है, नाद ही ब्रह्मम है. ये मैंने नहीं कह रही हूँ, ये हमारा ऋषियों ने कहा है बहुत सालों से. और जब कोई भी एक स्वर पकड़ के सिर्फ तानपुरा डाल के सिर्फ सरगम या पंचमम तो लेके बैठे, एनलाइटनमेंट हो सकता है. बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ राजीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे कार्यक्रम में आए. धन्यवाद. आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान, खबर ही जीवन है.